जय माता दी, वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं संभल पर चर्चा करूंगा। संभल पर हरिहर मंदिर को लेकर जो सर्वे हुआ, कल जो है सुप्रीम कोर्ट का उस पर निर्णय आ गया। अब तक आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी आपने न्यूज़ पढ़ी होंगी, जानकारी भी आपके सामने आई होगी। क्योंकि मैं संभल का ही मूल निवासी हूँ, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी। जो पुराने दर्शक हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि हमने जनवरी में एक अभियान शुरू किया था कि 68 तीर्थ, जो तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है संभल, जो इसके 68 तीर्थ हैं उनकी गरिमा को वापस लौटाना है। और उन 68 तीर्थों में एक हरिहर मंदिर भी है, जिसको आज लोग जामा मस्जिद का बदलकर जामा मस्जिद का स्वरूप प्रदान कर दिया गया। तो हमने जनवरी में एक बैठक की थी, फरवरी में एक बैठक की थी, और हमने एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख लिए। कल की नगरी संभल में परिवर्तन का शंखनाद, ऐसा करके जनवरी में मैंने वीडियो बनाया था। उसमें मैंने हरिहर मंदिर का जिक्र किया था और कहा था कि हरिहर मंदिर हमारा है और ये आज हमारे लिए, मतलब आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज उस पर जो है विधर्मियों का कब्जा है। और भविष्य में हम कानूनी तरीके से, क्योंकि एक मर्यादा है, इसको हम लेकर के रहेंगे और इसका सर्वेक्षण करेंगे। एक साल भी बीता नहीं और ईश्वर की कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा होगी कि एक अभियान चला और उस अभियान के अंतर्गत जो है अदालत में याचिका दायर की गई 19 नवंबर को, और 19 नवंबर को निर्णय आ गया कि इसका सर्वे कराया जाए। 19 नवंबर को सर्वे हुआ। सर्वे 7 बजे के बाद हुआ। तो सर्वे में टीम जो आई, उसमें उसको कहा गया था कि भाई आप 29 तक सर्वे करके जवाब दीजिए। 24 तारीख को उन्होंने फिर सर्वे किया। जानकारी आपको सब है। 24 तारीख को जब सर्वे हो रहा था तो कुछ जो है शांति दूत वहाँ आए, कम से कम 8-10 हज़ार की संख्या में, और उन्होंने वहाँ व्यवधान डालने का प्रयास किया। न्यायिक प्रक्रिया पर आपको भरोसा नहीं है, कम से कम आप, ऑप्शन है, अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे ही दिया ना, तो आपको न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा होना चाहिए था। उसको जो है वहाँ जोर और दबाव दे करके उस जो सर्वे की प्रक्रिया थी उसको बाधित करने का प्रयास किया गया, और एक तरीके से आक्रामकता के साथ वहाँ वातावरण बनाया गया। पथराव हुआ और फायरिंग की गई। उस फायरिंग में जो है कुछ लोग वहाँ मारे भी गए। लोगों ने कहा पुलिस ने मारे। जब जांच हुई तो उसमें लगता है पुलिस के हथियार से तो मारे हुए नहीं है, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले अवश्य छोड़े। और उसमें मैं बहुत बड़ा, बिल्कुल बेबाक तरीके से कहना चाहूँगा कि अनुज चौधरी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो सीओ हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ। स्थिति वहाँ थी कि अगर वहाँ लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले नहीं किए जाते, वहाँ के उपद्रवियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया जाता, तो निश्चित रूप से वहाँ दंगा भड़कने वाला था। और वहाँ जो है उसमें आप जानते हो उसमें फिर क्या स्थिति होने वाली थी। तो कुल मिलाकर जो पुलिस ने कार्रवाई की है, प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उसमें मैं कमिश्नर अनिंजय कुमार सिंह को, वहाँ के एसपी को, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसको मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि उसने संभल को दंगों में झोंकने से बचा लिया। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, सनातन समाज को, अच्छे समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हर तरीके से हम जो है उनकी सराहना करते हैं। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, आप जानते हो, मेरे वीडियो देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जहाँ हिंदुत्व में ये कहा गया, भारतीय शास्त्रों में कहा गया, तो हम केवल सनातनियों का नहीं, हम समस्त विश्व का, सभी धर्म के लोगों का भला चाहते हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं, लोग नहीं चाहते। आपको बताऊं, अगर हम इस चीज़ को मान लें, लोग कहते हैं कि भाजपा, संघ और बहुत सारे लोग जो है इस देश में शांति नहीं देखना चाहते। तो भाई, जो लोग ये दावा कह रहे हैं कि शांति जो है ये लोग नहीं देना चाहते, तो आप कहाँ शांति देखना चाहते हो? अगर ये सर्वे हुआ तो बोले गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं। तो भाई साहब ये को बताओ, जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड 100 साल पुरानी संपत्तियों पर अपना हक जमा देता, कहता ये हमारी प्रॉपर्टी है। उस समय विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जितने भी ये शिखंडी जो दल हैं, इनकी क्यों नहीं जबान खुलती? सनातनियों समझ लीजिए, मैंने आपको उदाहरण दे दिया। मैं ये माने न माने,
बाकी लोग। लेकिन मैं सनातनी तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये वक्फ के नाम पर कहीं उंगली रख देंगे तो बोले इनका चलेगा। तो मैं विपक्ष को भी कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुम कुछ भी बोलते जाओ, तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। विपक्ष उस प्रकृति के उस चक्र में फंस चुका है कि जो भी अच्छा कार्य होगा इस देश के अंदर, उस कार्य में विपक्ष और विधर्मी लोग जब रोड़ा बनेंगे तो जो हिंदू संस्थाएं, हिंदू संगठन हिंदू समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद वो ना जगा पाए। विपक्ष की क्रियाएं और विधर्मियों की क्रियाएं सनातनियों को जगा देंगे। एक मुस्लिम लीडर ने बहुत बड़ा कहा है कि बोले जितने भी इस तरह के काम हो रहे हैं भाई उससे क्या है, हिंदू जाग रहा है। तो भाई हमने तो बहुत सारा जगाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ विपक्ष की, कुछ कांग्रेस की, कुछ विधर्मियों की ऐसी कार्रवाई नहीं है पिछले कुछ वर्षों में कि उससे सनातनी समाज को अब ये विश्वास हो गया कि जो हमारे हित की बात, जो हिंदू संगठन हमारे पैरोकारी की बात करते थे, वो पैरोकारी की बात सही थी। कुल मिलाकर के जो हिंदू संगठन, सनातनी समाज जो भी जगाने का आपको प्रयास कर रहा है, इसका आप देख लीजिए जो भी बात होती है उसमें विधर्मी लोग जो है बाधा बनते हैं। अब एक बात बताइए, आज से 1500 साल पहले जो विधर्मी आक्रमणकारी आए, उन्होंने इस देश के हिंदू समाज को भी प्रताड़ित किया और ज़बरदस्ती कुछ लोग उन्होंने मुस्लिम बना लिया। तो जब तुम्हें पता है तुम्हें ज़बरदस्ती बनाया गया है, तो क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं होना चाहिए कि उस समय जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी, अगर हिंदू समाज उनको वापस लेना चाहता है, क्योंकि वापस तो उसने लेने का प्रयास अंग्रेजों के समय भी किया था, वापस तो उसने लेने का आज़ादी के बाद भी किया था, लेकिन उसके पास वो शक्ति, उसके पास वो पावर नहीं थी। आज सरकारों की कुछ अनुकूलता बनी है, तो जो घुट घुट करके हिंदू समाज जी रहा था, सनातन समाज की पीढ़ियां जी रही थी, जो अपमानित महसूस कर रही थी कि आज भी 3000 से अधिक स्थल ऐसे हैं जिन्हें तोड़ करके बनाया गया, जिनकी सीढ़ियों में हमारे देवी देवताओं की छवियों को गाड़ा गया है। तो क्या हम अपनी आंखें बंद करके रहें? आज मोहम्मद साहब के बारे में कोई एक व्यक्ति बात कह देता है तो उसके सर के तन की जुदा की बात की जाती है, और हमारे देवी देवताओं के मूर्तियों को जो है सीढ़ियों के नीचे जो है गाड़ा गया है, उस पर कोई बात ना करें हम। तुम्हारे मोहम्मद साहब के बारे में अगर पीछे से कोई बात बोल दें, इस्लाम के बारे में कोई बात बोल दी जाए, तो तुम सर से तन की जुदा की बात कर देते हो और लोगों को मार देते हो। और आज हम बात करते हैं वो भी कानूनी तरीके से, तो उसमें व्यवधान खड़े किए जाते हैं। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा उन जजों को भी, उस प्रशासन को भी, कि जिन्होंने सनातन हिंदू समाज के दर्द को समझने का प्रयास किया। अब चाहे मंदिर बाद में ही बने, लेकिन कम से कम एक बात तो मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने भी इसके लिए काम किया है, वो भले ही देर से बने, आप ये इतिहास में आज 19 और 24 तारीख का दिन दर्ज हो गया, और वो भी दर्ज हो गया। हमने भी जो वीडियो बनाया था, हमने भी जो प्रयास किया था, हिंदू समन्वय परिषद हमारी वहाँ बैठक हुई, मैं स्वयं उस बैठक में गया, मैंने स्वयं उस बैठक को लिया। वहाँ तमाम जो है संबल जिले के लोग आए थे, हमने शांतिपूर्ण ढंग से बात कही थी, और आगे भी हम करेंगे। जल्द ही हम वहाँ सनातनियों की बैठक करेंगे, पूरे देश के अंदर एक अभियान चलेगा। अब तक तो हम धीमे चल रहे थे, लेकिन अब और तेज गति से चलेंगे। संघ के सरसंघ चालक जो मोहन भागवत जी हैं, उनके बयान का सहारा लिया। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हर मंदिर में हमें शिवलिंग नहीं देखना चाहिए, वो उनका विषय है। संघ के सरसंघ चालक ने कह दिया तो ठीक है, तो क्यों भाई हिंदू समाज में ऐसा नहीं है कि संघ के कहने पे चलेगा। संघ के अलावा यहाँ सैकड़ों हिंदू संगठन हैं ऐसे, जिनके लाखों लाखों फॉलोइंग है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जो धार्मिक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ। हमारे परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है कि जब तक एक एक मंदिर जिस पर हमें जानकारी है कि इसको तोड़ करके
मस्जिद का या मजार का स्वरूप दिया गया है। जब तक हम उनको ले नहीं लेंगे तब तक हम हिंदू सनातन समाज का जागरण जारी रखेंगे और सरकारों से भी मांग करते रहेंगे और ये लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। तो ये सुझाव माने न माने, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या मोहन भागवत जी ने पूरे हिंदू समाज का कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने ही ठेका ले रखा हो। संघ अच्छा काम कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी हिंदू समाज उनकी बात माने न माने, वे बहुत सारी बात मानते हैं लेकिन ये बात उनकी नहीं मानी गई। बहुत सारे हिंदू समाज के धर्माचार्यों ने कहा है कि जब तक हम अपने देवी देवताओं का सम्मान हम वापस नहीं ला पाते, हमारे सनातनी होने का कोई लाभ नहीं है। सॉरी। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि ये जो अभियान चला है, इस अभियान से आप जुड़े। संभल के हरिहर मंदिर का जो अभियान चला गया है, ये 7वां अभियान है। सर्वे में 1889 में एक सर्वे हुआ था, अंग्रेजों के समय में सर्वे हुआ था। उस समय प्रमाणित किया गया था कि ये हरिहर मंदिर ही है। उस समय एक शिलालेख इसमें बताया गया था कि इसके अंदर एक शिलालेख है, उस पर लिखा हुआ है कि ये हरिहर मंदिर का स्वरूप है और इसको तोड़ करके जामा मस्जिद का स्वरूप दिया जा रहा है। बाबरनामा में स्वयं लिखा है कि हमने इसको तोड़ करके बनाया है। और अबुल फजल, जो कि उस समय का बहुत बड़ा इतिहासकार था, उसने आईने अकबरी में, अकबर के समय था वो, उसने भी लिखा है कि इसको तोड़ करके बनाया गया है। जितने भी आक्रांता आए, ज़मीन खाली थी, उन्होंने नई जगह में मस्जिदें कम बनाने के बजाय हमें पद दलित करने के लिए, हमारा मान मर्दन करने के लिए, हमें हमारा धर्म परिवर्तन के लिए, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को कुचलने के लिए इन मंदिरों को तोड़ करके बनाया। अगर हम अपने प्राचीन गौरव को वापस नहीं दिला पाए, हम उन मंदिरों को पुराना स्वरूप वापस नहीं दिला पाए, तो फिर हमारा सनातनी होने का कोई लाभ नहीं है। ये आज इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले नहीं कहा। राम मंदिर आंदोलन का भी हमने आंदोलन किया, उस समय हम 17 दिन जेल में रहे। भविष्य में जितने भी मंदिर हैं उसके अभियान में हम भी रहेंगे। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं और परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद इस पूरे अभियान को मिला हुआ है। उन्होंने मंच से कई बार बोला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब 90 में कहा गया था कि 3 नहीं तो 3000, नहीं बचेगी कोई मजार। जब तुमसे 3 मांगे गए थे, तुमने 3 नहीं दिए, तो अब सब लेकर रहेंगे, देर से रहेंगे, सवेर से लेकर रहेंगे। भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है वो सहयोग करे, ठीक, नहीं तो नई सरकारें आएंगी, इससे भी अच्छी सरकारें आएंगी, इस व्यवस्था को बदलेंगी। आज इतना ही वीडियो में, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। सभी को वंदे मातरम, जय माता दी।